नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि जिन व्यक्तियों को ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुखार आता था, बलगम आती थी, शरीर का वजन कम होता जा रहा था, खून आने लग गया था, भूख नहीं लगती थी। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जो उनको हो सकते हैं। और टीबी जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, कोई भी अंग इससे छूटा नहीं है। तो क्या होता है, जिस समय डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं, डायग्नोस कर देते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसकी वजह से घर पेशेंट के साथ साथ घर के सभी सदस्य बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बात बैठी हुई है कि ये एक जानलेवा बीमारी है जो कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ऐसा आज की डेट में नहीं है। दूसरी बात, ये केवल एक पॉकेट में नहीं होती, विश्व के सारे हिस्सों में कोई इससे छूटी हुई बाउंड्री नहीं है। कहीं भी किसी को भी किसी भी एज में ये बीमारी हो सकती है। और आज की डेट में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है। पूरा क्योर हो जाता है पेशेंट, अगर वो समय से पूरा इलाज करा ले। पूरी जो दवाई डॉक्टर ने बताई है, समय समय पर जितनी जितनी खुराक बताई है, जैसे जैसे वो खानी है, अगर व्यक्ति पूरा कोर्स अच्छी तरह करेगा, तो क्या होगा कि उसे ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस नहीं हैं। धीरे धीरे ये बीमारी घटती चली जाती है और एक दिन ऐसा भी आता है कि आपका शरीर बिल्कुल क्योर हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसलिए देखिए, इससे आज का फिर मैं कहता हूँ, ये जानलेवा नहीं है, इससे डेथ रेट नहीं है। केवल वो लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी डेथ हो सकती है जो कि पूरा इलाज नहीं कराते, डॉक्टर की बात नहीं मानते, उनके सिम्टम जहाँ दूर हुए वो इस दवाइयों को छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो कीटाणु हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और फिर देखिए, जब जब रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उनके शरीर में इतनी ताकत उस दवाइयों से लड़ने की नहीं रहेगी, तो क्या होता है कि ये बीमारी फिर बढ़ जाती है। फिर और मुश्किल दवाइयाँ चलती हैं, और दिक्कत वाली बात होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, जिसको फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस डिक्लेयर हुई है, वो पूरे का पूरा कोर्स अगर कर लेगा, तो शर्त यह है, 100% है कि ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योर्ड है। इसलिए इससे बिल्कुल नहीं डरना है। दूसरी बात देखिए, कि हमें ये बिलीव कर लेना है, हमें ये सोच लेना है कि यस, हम ठीक हो सकते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। और दूसरों को भी मोटिवेट करें। जिस हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहाँ पेशेंट जो है वो सबसे अच्छा एक मोटिवेटर होता है। वो अपने ग्रुप में वहाँ पे डिस्कशन करे कि इतना टाइम मुझे हो गया, ये दवाई मैंने खाई है, इतना मैं क्योर हो चुका हूँ, और अब मेरे सिम्टम जा चुके हैं, मैं पॉजिटिव केस नहीं रहा हूँ। वो कम से कम इतनी सोशल वर्क तो वो कर सकता है। और साथ ही जो बिल्कुल क्योर्ड हो गए हैं, वो भी समय समय पर हर महीने हॉस्पिटल में जाकर एक छोटा सा लेक्चर दे के आएँ, क्योंकि डॉक्टर की बात नहीं ज़्यादा मानी जा सकती, लेकिन जो पेशेंट होता है वो अपने आप में एक सबूत होता है। तो उसकी बात जब वो पेशेंट बताएगा, तो आपके मन में एक हौसला जागेगा कि यस, वी कैन वी कैन बी बेटर और वी विल बी क्योर्ड। अब देखिए, गवर्नमेंट ने भी, जो हमारी सरकार है, उसने भी बिल्कुल फ्री इसका मेडिसिन देना शुरू कर दिया है। पूरे कोर्स का जितना भी खर्चा आता है, वो अस्पताल उठाता है, सरकार उठाती है। पहले क्या होता था कि पैसे की कमी की वजह से या दवाई की कमी की वजह से पेशेंट छोड़ देते थे कि अब मेरे सिम्टम चले गए हैं, बेकार में डॉक्टर इतना खर्चा करवा रहा है। तो उसकी वजह से वो केसेस जो होते थे, वो एमडीआर केसेस हो जाते थे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के केसेस हो जाते थे, तो जिसकी वजह से फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती। इसलिए सरकार ने पूरे की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली हुई है। तो आप जो भी टीबी का मरीज है, वो जाकर पूरे का पूरा कोर्स, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का, जो भी डॉक्टर बताता है, उसका पूरे का पूरा कोर्स करेंगे।
अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसका भी निदान हो सकता है, उसका भी समाधान हो सकता है। तो कृपा करके जितने भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर के सलाह मानें, जैसे जैसे वो बताते हैं वैसा करेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। फिर देखिए इसमें कुछ आपको अपनी तरफ से भी मदद करनी होगी। डॉक्टर्स तो दवाई देते ही देते हैं, तो आपको क्या करना है, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना होगा, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी होगी, जितना फास्ट फूड है ये खाना बंद कर देना होगा, जितनी भी कॉफ़ी चाय वगैरह है इसका सेवन बंद करना होगा, अच्छी डाइट लेनी होगी। इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है कि टीबी का मरीज को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा आप उसे सुने तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप उसको देखिएगा, सुनिएगा। फिर बात करते हैं कि देखिए जब खाना भी अच्छा हो गया, आपकी दवाई भी अच्छी होगी, तो थोड़ी एक्सरसाइज भी आपको लाइट एक्सरसाइज शुरू में करिए, धीरे धीरे हल्का पहले चलिए, थोड़े छोटे वॉक करिए, धीरे धीरे करिए और उसकी मात्रा फिर प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि शरीर में शक्ति आती चली जाएगी, आपकी बोन्स, आपकी जो मसल्स हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी फिर ठीक होता चला जाए। अब देखिए मान लीजिए आपका 9 महीने का कोर्स है, तो हर महीने जो आपका महीना बीत जाता है जिसमें आपने इलाज कर लिया है, तो उस एक महीने को सेलिब्रेट करना चाहिए कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ, मेरे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मेरी बीमारी ख़त्म होती जा रही है। तो जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर हौसला जागेगा, आप में हिम्मत आएगी और आप फिर उसको पूरे 9 महीने का जो कोर्स है जो कर लेंगे, या जो भी डॉक्टर ने जितने मंथ का कोर्स बताया है उसको सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर इसके साथ साथ कि आप देखिए सारी बातें हो जाने के बाद आप डरना नहीं होता, घबराना नहीं होता, किसी प्रकार से आप अपने मन को नीचा ना करना चाहिए। आप अगर आप हिम्मत रखेंगे तो ये इलाज आज की डेट में 100% क्योरेबल है, ये सभी व्यक्ति इससे ठीक हो जाए। किसी भी किस्म की सैडनेस नहीं आनी चाहिए, किसी भी किस्म से आप में एक दुर्भावना नहीं आनी चाहिए अपने प्रति कि ये रोग मुझे कैसे लग गया, किस प्रकार से हो गया, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, विचारों का बहुत बड़ा रोल होता है, विचारों की किस कमी से किस प्रकार से रोग बढ़ते हैं, इसमें भी एक मेरा पूरा वीडियो है कि विचारों की हिम्मत से, विचारों की प्रबलता से, उसके बल से भी आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो जाकर ये सुनिएगा। दूसरा, बहुत लोग ये पूछते हैं कि अब हमारे लाइफ पार्टनर के साथ कैसा हम अपनी लाइफस्टाइल बिताएंगे। देखिए अगर आप पॉजिटिव केस नहीं हैं, मतलब कि आपके बलगम में कीटाणु नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स लाइफ जो है अच्छी तरह बिता सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिव केस नहीं हैं तो आप मैरिज भी, अगर आपकी ड्यू है तो आप मैरिज सेरेमनी भी, मैरिज भी अपनी कर सकते हैं। किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं होती। मैं दोबारा बोलता हूँ, अपने कोर्स को पूरा कर लेना, अपनी इलाज को पूरा कर लेना और उसके बाद आपकी ज़िंदगी स्वस्थ हो जाएगी। हाँ, बीच बीच में हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप डॉक्टर्स के पास जाके अपना चेकअप कराते रहिए, दिखाते रहिए। और जिस दिन डॉक्टर कहेगा कि अब आपको किसी भी प्रकार की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर देखिए आपकी खुशनुमा ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।